आज हम आपको तस्वीरों की मदद से ये दिखाएंगे कि एक विमान के अपहरण और उसके बाद की तकलीफ क्या होती है। ये एक मार्मिक वीडियो विश्लेषण है जो आज आपको ध्यान से देखना चाहिए। साहब, आपके पास ताजा खबर क्या है? कोई शादी दिखाने की कोशिश करेगा तो सबको गोली मार दी जाएगी। ये मामला अपने पीछे कुछ ऐसी गुत्थियां छोड़ गया है जिसका जवाब ना तो सरकार के पास है और ना ही खुफिया एजेंसियों के पास। एक ही कम्युनिकेशन है जो पायलट के थ्रू हो रहा है। AK-47 है या पिस्टल है या क्या है, ये कोई बात पक्की तौर पर नहीं कही जा सकती। जब विमान अपहरण हुआ था और कंधार की घटना घटी थी तो देश हिल गया था। और आज सरकार के समर्थन में मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। पूरे दुनिया में हमारा तीसरा स्थान है, नीचे से तीसरा स्थान है। आपके इंटरनेट पर है। आप टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप करेंगे यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। Since you have supported this bill, thanking you very much for it on behalf of the government and myself, Yes. I request you to pass this. Thanks. The question is that the bill be passed. Those in favor में से आए, those against में से no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill as passed by Rajya Sabha is passed. ये एक संदेशा ज़रूर होगा, मैसेज ज़रूर है कि हम हाईजैकिंग के स्वाभाविक तौर पर हम नहीं चाहते हैं, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें सज़ा भी बढ़ी है, डेथ पेनल्टी का उसमें आया है अभी कि अगर एयरक्राफ्ट में जो काम करते, एयर होस्टेस हो, पायलट हो, कोई भी हो, अगर उनकी हत्या होती है तो उसमें डेथ पेनल्टी का है। इंडिया में हमने अतीत में देखा है कि हाईजैकिंग के केसेस हुए हैं और जो लोग ट्रैवल करते हैं, मैं आशा करती हूँ कि उनका भी हौसला बढ़ेगा। 9 मई 2016 की ये तस्वीरें हमारे देश के माननीय नेताओं की संवेदनहीनता पर गहरी चोट कर रही हैं। Out of the remaining 4, लोकसभा में एंटी हाईजैकिंग बिल पर चर्चा हो रही थी। सर, दिस एंटी हाईजैकिंग बिल 2014। लेकिन इस चर्चा को सुनने वाले सांसदों की संख्या ना के बराबर थी। सदन में भारत की दिलेर बेटी नीरजा भनोट को भी याद किया गया, लेकिन सुनने वाले सांसदों की संख्या भी बेहद कम थी। Sir, to begin with, I must pay my tribute. Also, I must pay my obeisance to the great soul of our country, Sri Neerja Bhanot, who had led her life for securing the passengers of an hijacked aircraft. सवाल यह है कि देश के नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े एक अहम बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में इतना सन्नाटा क्यों फैला था? संसद में बेवजह की बातों पर नोकझोंक करने के महारथी इन सांसदों को क्या 16 साल पुरानी वो तस्वीरें याद नहीं जब इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को आतंकवादियों ने हाईजैक करके भारत को घुटनों पर ला खड़ा किया था। नेपाल में काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 शाम को करीब 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई। फ्लाइट में 176 यात्रियों सहित कुल 191 लोग सवार थे। ज्यादातर यात्री नेपाल में छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि काठमांडू से दिल्ली का सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट का यह सफर पूरे देश के लिए भयानक 7 दिन में बदल जाएगा। IC-814 को 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। एक आतंकवादी विमान के कॉकपिट में घुसकर उसके कैप्टन देवी शरण से विमान को मोड़ने और पाकिस्तान के लाहौर की तरफ ले चलने को कहने लगा। डायरेक्शन था कि व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो आप? कहते इसको लाहौर ले चलो। तो हमने उनको समझाया कि लाहौर
का तेल नहीं है हमारे पास। तो उसके बाद कहते हैं आपको लाहौर जाना पड़ेगा, नहीं तो हम अभी तैयारे को उड़ा देंगे। मैं तो गन पॉइंट पे जा रहा था, आई वॉज हेडिंग फॉर लाहौर ओनली। तो फिर आगे जाके भी मेरे को यही बोला गया कि लाहौर इज़ नॉट अवेलेबल। मैंने लाहौर को कॉन्टेक्ट किया, दे सेड लाहौर इज़ क्लोज फॉर यू, यू कैन नॉट एंटर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। विमान को क्रैश होने की हालत में देखकर लाहौर एयरपोर्ट ने विमान को आखिरकार रनवे देने की इजाजत दे दी। यहाँ विमान में ईंधन भराया गया और रात को 10:30 बजे के करीब विमान को लाहौर से भेज दिया गया। आतंकवादी विमान को काबुल ले जाना चाहते थे, लेकिन काबुल में रात में विमान उतारने की सुविधा नहीं थी, इसलिए विमान को दुबई ले जाया गया। दुबई से आतंकवादी IC-814 को अफगानिस्तान के कंधार लेकर गए। कौन भूल सकता है वो तस्वीरें जब विमान की चारदीवारी में आतंकवादियों की बंदूक की नोक पर एक एक सांस के लिए संघर्ष करते अपनों की याद में लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। भारत सरकार आतंकवादियों की मांग मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन देश में बढ़ते जन दबाव और कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से बंधक यात्रियों को छुड़ाने के लिए भारत सरकार ने 3 आतंकवादियों को छोड़ने की बात मान ली। अगवा होने के 8वें दिन और नए वर्ष से एक दिन पहले IC-814 के बंधक यात्री दिल्ली पहुंचे। इन लोगों के सुरक्षित बचने की खुशी तो थी, लेकिन डर यह था कि आतंकियों को छोड़ने का खामियाजा कहीं देश को उठाना न पड़े। विमान अपहरण की एक ऐसी ही डरावनी कहानी 23 साल के खूबसूरत एयर होस्टेस नीरजा भनोट की भी थी। अमेरिकी विमान पैन M73 मुंबई से कराची होते हुए न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने वाला था। जितने कराची के पैसेंजर थे वो उतर गए और कुछ कराची से जो पैसेंजर चढ़ने थे वो कराची से चढ़ गए। ये प्लेन आगे जा रहा था फ्रैंकफर्ट से जाना था न्यूयॉर्क, ये इसका रूट था। किसी को लगा नहीं कि ये तो कुछ गड़बड़ है, वो सोचा कोई सिक्योरिटी ड्रिल होगा। नीरजा उस टाइम जो मेन एंट्रेंस है वो हमारा खड़ी थी टू ग्रीट पैसेंजर्स, उसका ड्यूटी थी वो। तो आके उन्होंने बोला हाईजैक। नीरजा एंटी हाईजैक ट्रेनिंग करके आई थी अबाउट 1 हफ्ता पहले, तो उसको पता था उसके बाद क्या करना है। नीरजा समझ चुकी थी कि पैन M73 विमान हाईजैक हो चुका है। 13 क्रू मेंबर समेत उसकी और सभी 400 यात्रियों की जान खतरे में है। नीरजा ने पायलट को बड़ी दिलेरी से हाईजैक की सूचना दी। उसकी चोटी पकड़ी है ये, और पकड़ के उन्होंने उसको पिस्टल लगा दी ऐसे। उस लड़की ने हाईजैक का कोड कोई उनका होता है वो बोला। वो जैसे ही बोला, जो फ्लाइट में वो थे कैप्टन वगैरह जो थे, तीनों के तीनों भाग गए। पायलट को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर को पता चल गया कि प्लेन हाईजैक हो गया है। ये 747 था, तो कॉकपिट जो ऊपर की मेज़ानाइन फ्लोर पे थी। तो जो फ्लाइट इंजीनियर, पायलट, को पायलट और जो फ्लाइट इंजीनियर वो तीनों अमेरिकन थे। जो कैबिन क्रू थी वो सारे इंडियन थी। तो जो फ्लाइट इंजीनियर वो बाहर निकला, वो एक जो फायर एक्स लेके जो प्लेन में रहता है वो लेके बाहर आया। जो स्पाइरल स्टेयरकेस उससे नीचे उतरा, उसने देखा है 4 हाईजैकर उधर खड़े हैं, तो भाग के वापस चला गया। आतंकियों के डर से विमान के अमेरिकी पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर भाग चुके थे। विमान में सवार सभी 400 यात्रियों की जान बचाने की जिम्मेदारी अब नीरजा पर आ चुकी थी। सबसे बड़ी चुनौती थी आतंकियों के चंगुल से सभी यात्रियों को बचाना। अब हाईजैकर को, लीड हाईजैकर को पता चला है तो कोई है ही नहीं। ऊपर कॉकपिट तक जब पहुंचा, देखा अंदर कोई है नहीं, बड़ा गुस्सा चढ़ा उसको। उतने में एक पैसेंजर था जिसका नाम था राजेश कुमार। राजेश कुमार वैसे तो इंडियन था, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया था अमेरिकन सिटीजन में। उसको लगा शायद इंडिया के अगेंस्ट कुछ है, तो उसने अपना पासपोर्ट निकाल के, अमेरिकन पासपोर्ट निकाल के बोला आई एम एन अमेरिकन। तो इन्होंने उसको पकड़ा, इसको एग्जिट के पास जाके नील कराया, बंदूक रखी सिर के ऊपर, शूट किया और उसको बाहर फेंक दिया। वो मर गया उधर। समय बीतता जा रहा था। सुबह से शाम और शाम से रात हो चुकी थी। पाकिस्तान सरकार और आतंकियों के बीच बात का कोई नतीजा नहीं निकला। 16 घंटे बीत गए। विमान का ईंधन खत्म हो चुका था। विमान में अंधेरा था।
आतंकियों को कमांडो हमला होने का खतरा था और नीरजा समझ चुकी थी कि आतंकवादी सभी यात्रियों को मारने की सोच चुके हैं। नीरजा ओपन द एग्जिट डोर, इमरजेंसी डोर से खोल दिया, चाहती वो फर्स्ट जंप करके चली जाती, लेकिन उसने नहीं किया। उसने बाकी पैसेंजर्स को निकालना शुरू किया और पैसेंजर बाद में हमारे घर में आए, वो बोलते थे कि वो खड़ी उधर बोली गेट आउट रन यही बोलती रही। काफ़ी पैसेंजर उसके कारण बच गए। और फिर 3 अनकम्प्लीट चिल्ड्रन जो पेरेंट्स के साथ में अकेले थे, उनको हाईजैकर शूट करना चाहता था, तो नीरजा ने उनको कवर कर दिया। वो कवर करने में उसको गोली लगी और उसमें शीट आई। कुल मिलाकर कहें तो विमान अपहरण की घटना में मौत सिर्फ उनकी नहीं होती जो विमान में सवार होते हैं। मौत हर परिवार की होती है, मौत पूरे देश की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।